जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पूर्णिमा व्रत है, पूर्णिमा का श्राद्ध है, साथ ही अनंत चतुर्दशी के योग भी आज ही है। तो बहुत सारी बातें हैं आज के दिन से जुड़ी हुई। छोटा सा कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा। और कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। पहले पंचांग देखें। 17 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा और चतुर्दशी का आज संयोजन है। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। जैसे कि जो चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी तिथि जो है वो 11:52 तक रहेगी दिन में। अभी सुबह के 7 बजे हैं और 2-4 मिनट का हेरफेर हो जाता है सूर्योदय के हिसाब से, तो 12 बजे तक मान के चलें करीब करीब 14 रहेगी। तो 14 से मतलब हो गया अनंत चतुर्दशी। आज के रूप में आप उसका व्रत वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने कल के रूप में भी उसको किया होगा। लेकिन यदि आप आज भी करना चाहें तो किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अब रही जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो 11:52 तक चतुर्दशी है, 12 बजे के आसपास तक। फिर पूर्णिमा आज लग जाएगी, और पूर्णिमा का जो मेन विशेष विधान होता है वो संध्याकालीन ही पूर्णिमा होती है। रात को ही हमें चंद्रमा से पूजन से वो होता है। तो जो पूर्णिमा व्रत रखते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो वो शाम को अपना स्नान आदि कर लें दोबारा से, सुंदर मन से प्रभु सत्यनारायण श्रीमन्नारायण की कथा करें, सुने, स्मरण करें, सुनाएं। कदली फल का प्रसाद आदि बांटें, कसार आदि बांट करके, चरणामृत आदि बांट करके भगवान का जितना भजन कीर्तन आपसे हो सकता है चलते फिरते भी करते रहें। अब तीसरी बात उठती है कि जिनके घर में पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, क्योंकि श्राद्ध की जो तिथि हैं वो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक हैं, और जिनका देहांत कह लें या जिनको मुखाग्नि दी जाती है पूर्णिमा तिथि में, तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होगा। तो उस हिसाब से आज मध्याह्न का समय, दोपहर का समय पूर्णिमा के श्राद्ध का बनता है। समय आप नोट कर लें। आप करीब करीब उस समय को 1:30 बजे से लेकर के चलें, और 3:55 तक वो आप कर्म कर सकते हैं। और वैसे भी ब्राह्मण को भोजन जो है वो मध्याह्न में ही शुभ रहता है, श्रेष्ठ रहता है, वो समय भी भोजन का होता है। और ये सभी जानते हैं कि ब्राह्मण के माध्यम से ही वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो भैया जिनका पूर्णिमा का श्राद्ध है वो आज कर लें। और जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो 15 दिन के लिए जो श्राद्ध पक्ष है उसमें अपने पितरों के निमित्त जल आदि देना ना भूलें। उसके लिए जो हमारा श्राद्ध विशेषांक था वो हमने कल बना दिया था 16 तारीख में आपको। तो जिन्होंने वो श्राद्ध विशेषांक ना देखा हो, वो श्राद्ध विशेषांक देख लें और वहाँ से वो सुन करके सारी बातें कर सकते हैं। कल 18 तारीख है, कल से प्रथम श्राद्ध माना जाएगा। अब कल की तिथि भी फंसी हुई है, इस बार बड़ा पेच सा फंसा हुआ था। कल की तिथि क्या है? कल प्रतिपदा है, लेकिन कल की तिथि प्रतिपदा क्षय हो रही है। तो जब कोई भी तिथि क्षय हो जाती है तो उसमें उस तिथि का माहात्म्य करें न करें। लेकिन अगर हम परसों की बात करेंगे, हम बात करेंगे आपसे 19 तारीख की। 19 तारीख को द्वितीया है। 19 तारीख का, 19 सितंबर का दूसरा श्राद्ध माना जाएगा। तो पहला श्राद्ध कब करें? ये गलत है कि द्वितीया में ही प्रथम और द्वितीय श्राद्ध कर लें, नहीं। तो आप एक काम करें, किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। आप प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो कल मध्याह्न के समय ही, जो मैंने आपको बताया 1:30 बजे के आसपास से लेकर के 4 बजे के आसपास, इसके बीच में ही आप प्रतिपदा का श्राद्ध कर लें। अब श्राद्ध की तिथियां क्या होती हैं?
ये सारी चीज़ें आप जानते हैं और फिर भी सुन लें। जिस तिथि में मुख आग्नि दी जाती है, जिस तिथि में हम अंत्येष्टि कर्म करते हैं, तो उस तिथि में ही, यानी कि जिस तिथि में शव को मुखाग्नि दी जाती है, चिता जलती है जिस तिथि में, उस तिथि का ही श्राद्ध माना जाता है। जिस तिथि में मरण हुआ, जिस तिथि में प्राण छूटे, देह का अंत हुआ, देहांत, वो तिथि नहीं, जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाए। अब जिन्हें याद ना हो वो क्या करें? उनके लिए हमने बता दिया था कि ऐसे लोग, ऐसे सभी जन जो हैं, वो अमावस्या ले लें। वो अमावस्या की तिथि मानी जाएगी, और अमावस्या की तिथि हमने सारी बाकायदा बता दी हैं आपको। एक ही तिथि, यानी कि 15 दिन के श्राद्ध हैं, 15 दिन के श्राद्ध हैं। तो जो भी जाने अनजाने पितृ हैं या आपको तिथि का भार नहीं है, उन सब के लिए आप अमावस्या तिथि चुन लें, बस ये जान लें आप। बाकी बहुत सारी जानकारी हम आपको कल के अंक में भी देंगे। अच्छे से सारे अंक सुनिएगा, सारे अंक करिएगा, तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में कैसा भी विडाल से विडाल पितृदोष क्यों ना हो, इन 15 दिनों में पितरों की सेवा कर लो भैया, सारे दोष दूर हो जाएंगे। गौ माता की सेवा कर लो, पक्षियों की सेवा कर लो, अपने पितरों के नाम से फल फ्रूट जो भी आप बांट सकते हो कहीं भी जरूर बांटें। इन 15 कीमती दिनों में गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। गायत्री मंत्र करने से आपके पितृ जरूर संतुष्ट होंगे। जिस घर के पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं, उस घर में विपत्तियां आती हैं, उस घर में मंगल कार्य नहीं बनते, उस घर में जमीन जायदाद नहीं खरीदी जाती, उस घर के छोटे से छोटे कार्य रुक जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, पितरों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कल से श्राद्ध प्रारंभ है, आज पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो कल से ध्यान रखना, 15 दिन बहुत कीमती है। बाकी समय समय पर हमारे सभी एपिसोड आप लोग देखिए। एक खास बात, एक विशिष्ट साधना जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी, 12 अक्टूबर से दशहरा से कराई जा रही है। उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। बहुत अच्छे से उससे जुड़ने का प्रयास करें। निःशुल्क है, सभी के लिए, कोई शुल्क नहीं है। उसके लिए भी हमने इंद्राक्षी धाम की ओर से विशेष साधना वाला जो वीडियो बनाया है, वो सुन लीजिए आप, ठीक है। आज पूर्णिमा है, आइए भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको,
आज के दिन चलते फिरते उठते बढ़ते श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणित क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः पढ़ते रहना। आज के दिन श्री हरि के 108 नाम पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत अच्छा होता है। सत्यनारायण की कथा सुनना करना बहुत ही अच्छा होता है। तो जितना बेटा आपसे बन पड़े आप उतना करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिम हंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।